आज जिस राज्य के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे भारत के सबसे सुंदर और शांत राज्यों में गिना जाता है। शिरुई लिली के फूल भी सिर्फ इसी राज्य में देखने को मिलते हैं और संगाई हिरण सिर्फ इसी राज्य में पाया जाता है। यहाँ पर दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है। एक ऐसा राज्य जहाँ नहीं देखी जाती है बॉलीवुड की फिल्म। यहाँ के लोगों की खुद की अपनी डांस फॉर्म है जो पूरे भारत में फेमस है। भारत की सबसे सफल महिला बॉक्सर मैरी कॉम से लेकर मीराबाई चानू तक सभी का जन्म इसी स्टेट में हुआ और इसी राज्य में स्थित है दुनिया का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की स्विट्जरलैंड कहलाने वाले मणिपुर के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मणिपुर की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि मणिपुर रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन है 37 लाख के करीब। राज्य की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर को साउथ एशिया का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। मणिपुर की उत्तर दिशा में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पूर्व में म्यांमार और इसके पश्चिम में आसाम स्थित है। यहाँ के मूल निवासी मैते जनजाति के लोग हैं जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। मणिपुर की ऑफिशियल और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मैते। आपको बता दें कि आजादी के बाद भारत में शामिल होने वाली अंतिम जगह मणिपुर मानी जाती है। सन 1956 में मणिपुर को भारतीय सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी। वहीं 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मणिपुर का मतलब है मणियों यानी रत्नों की धरती और ये नाम इसकी सुंदरता के कारण दिया गया है। यहाँ बादलों से भरा आसमान, साफ और नीली झीलें, हरे भरे जंगल, मनमोहक वादियाँ, खूबसूरत झरने, चाय के बागान, राष्ट्रीय उद्यान जैसा बहुत कुछ इस राज्य में प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण हर पर्यटक के मन को काफी सुकून देता है और इस राज्य की कला की भी अपनी अलग ही पहचान है। नेचुरल ब्यूटी को पसंद करने वाले लोगों के लिए ये जगह सबसे बेस्ट ऑप्शन के तौर पर रहती है। मणिपुर में 41% लोग हिंदू हैं, तो वहीं 41% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। राज्य में 9% लोग मुसलमान हैं। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो मणिपुर में लोग ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा अपना रहे हैं। वैसे तो मणिपुर में हिंदू धर्म के सभी भगवानों की पूजा की जाती है, लेकिन इस राज्य में निवास करने वाले सबसे ज्यादा राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 30 प्रकार की जनजातियों का निवास है, जिसकी वजह से उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं अलग दिखाई देती हैं। इन जनजातियों में प्रमुख कोइराओ, खोइबू, खारम, हमार, गंगटे, चौथे, चिरू, एमोल आदि शामिल है। इनका लाइफस्टाइल भारत के बाकी राज्यों से एकदम हटकर है। बाकी राज्यों से अलग मणिपुर का कल्चर, यहाँ के लोगों और उनका रहन सहन से लेकर खाने पीने के तौर तरीकों तक सब कुछ अलग है। इसलिए मणिपुर को भारत का सबसे अलग और अनोखा राज्य माना जाता है। दोस्तों, मणिपुर के लोग म्यूजिक के काफी शौकीन होते हैं, लेकिन इस राज्य के लोगों को बॉलीवुड फिल्मों से कुछ ज्यादा ही नफरत है। तभी तो यहाँ साल 2000 के बाद से कोई भी हिंदी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के रिबेल ग्रुप्स को बॉलीवुड फिल्में पसंद नहीं आती, क्योंकि ये लोग हिंदी भाषा को पसंद नहीं करते और इसी वजह से स्टेट में कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हो पाती। बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि इस राज्य को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ज्वेल ऑफ द इंडिया कहा। उन्होंने खुद इस बात को माना था कि अगर भारत की धरती पर कश्मीर के बाद कोई सबसे सुंदर जगह है तो वो है मणिपुर। मणिपुर भारत का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। यहाँ की 36% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है और मणिपुर के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 84,000 रूपए आंकी गई है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ ट्रैवलिंग के बहुत ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं है और 3/4 हिस्से में सिर्फ जंगल ही जंगल मौजूद है। भले ही पढ़ाई लिखाई के मामलों में मणिपुर पीछे क्यों ना हो, लेकिन एजुकेशन के मामले में भी मणिपुर काफी समृद्ध नजर आता है। आज के समय में मणिपुर की लगभग 77% आबादी शिक्षित है। आपको बता दें कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा महिलाओं का बाजार मणिपुर में ही है, जिसे ईमा कीथेल वुमेन्स मार्केट के नाम से जाना जाता है और ये मार्केट 500 साल पुराना है, जहां आपको महिलाओं के अलावा और कोई दुकानदार देखने को नहीं मिलेगा। ईमा कीथेल का मतलब है मदर्स मार्केट। ये मार्केट 16वीं शताब्दी से महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे कुछ छोटे स्टॉल्स के साथ शुरू हुआ था। ये मार्केट आज एशिया का सबसे बड़ा महिला बाजार बन गया है। इस बाजार में आपको जरूरत की सब कुछ मिलेगा। यही वजह है कि इस मार्केट को इम्फाल के इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी हब माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को व्यापार करने की इजाजत है और ये परंपरा काफी सालों से चली आ रही है। मणिपुर में सबसे ज्यादा धान, गेहूं, मक्का, दालें और ऑयल सीड्स की खेती की जाती है। इसके अलावा अनानास, नींबू, केला जैसे फल और फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का उत्पादन भी यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ ही मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है। इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल लोग औषधि के तौर पर करते हैं। यहाँ काले चावल की खेती भी की जाती है और सबसे ज्यादा
काले चावल की खेती करने वाला मणिपुर भारत का एकमात्र राज्य है। इस चावल को चाखाओ कहा जाता है। इसकी खासियत की वजह से इसे जीआई टैग मिल चुका है और इस राज्य के लोग इस चावल को काला सोना भी कहते हैं। इसके अलावा मणिपुर की अर्थव्यवस्था माइनिंग, पर्यटन पर निर्भर करती है और राज्य के हर एक जिले में अलग अलग काम किया जाता है। किसी जिले के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो किसी जिले के लोग आभूषण बनाते हैं। यहाँ बनाई जाने वाली ज्वेलरी पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। साथ ही इस राज्य में बांस का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता है। मणिपुर को ऑर्किड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 500 से भी ज्यादा प्रकार के ऑर्किड फूल मिलते हैं। वहीं मणिपुर के सबसे सुंदर फूल है शिरुई लिली। ये फूल बरसात के दौरान खिलता है और इसकी सुंदरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 1948 में लंदन की रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ने इसे मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया। इस फूल की एक खास बात ये भी है कि पूरी दुनिया में फूल मणिपुर के अलावा और कहीं नहीं खिलता। मणिपुर को अगर स्पोर्ट्स की स्वर्ग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि दुनिया के कई देशों में आज पोलो खेल काफी लोकप्रिय है। इस खेल की शुरुआत 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मणिपुर में ही हुई थी और दुनिया का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड इम्फाल पोलो ग्राउंड है जो इसी राज्य में स्थित है। और 8 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग कंपटीशन का खिताब जीतकर भारत का मान बढ़ाने वाली मैरी कॉम भी मणिपुर से ही है। इतना ही नहीं, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की जन्मभूमि भी मणिपुर ही है। इसके अलावा यहाँ सरित सरत, मुकना और हयांग तन्नाबा जैसे लोकल गेम्स खेले जाते हैं। दोस्तों, मणिपुर के खाने की बात करें तो चावल और मछली को यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। मणिपुर में चावल का लोगों को इतना ज्यादा शौक है कि यहाँ चावल से जूस बनाया जाता है और इस ड्रिंक को यहाँ की सबसे पॉपुलर ड्रिंक माना जाता है। चागेम पोम्बा और कंगसोई मणिपुर की सबसे लोकप्रिय डिश है। इसके अलावा सिंगजू, पाकनाम और एरोम्बा मणिपुर के खास डिशेज हैं। मणिपुर के खाने में पड़ोसी देश नेपाल और तिब्बत का भी कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। आपको बता दें कि मणिपुर को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। याओशांग, सजीबू चेराओबा, निंगोल चाकुबा, कांग चिंगबा, कूट और गैंग नगाई मणिपुर के प्रमुख त्योहार है। मणिपुरी रास लीला को मणिपुर की सबसे पॉपुलर डांस फॉर्म माना जाता है। इस ट्रेडिशनल डांस को पूरे भारत का सबसे फेमस और अनोखा डांस फॉर्म माना जाता है। मणिपुर में इस डांस को लेकर एक खास बात ये भी है कि ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान कृष्ण राजा भाग्यचंद्र को सपने में दिखाई दिए, जिसमें श्री कृष्ण ने राजा को आदेश दिया कि वो राज्य में रास लीला के प्रदर्शन का आयोजन करे। तभी से रास मणिपुर की सबसे पॉपुलर डांस फॉर्म बनी हुई है। संगाई हिरण मणिपुर की पहचान माने जाते हैं। संगाई हिरण की ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ मणिपुर में ही पाई जाती है, इसलिए इसे मणिपुरी हिरण के नाम से भी जाना जाता है और ये मणिपुर का राज्य पशु भी है। मणिपुर में संगाई हिरण फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है जो हर साल 21 से 30 नवंबर तक चलता है। इस फेस्टिवल को पहली बार 2010 में शुरू किया गया, जिसके बाद से ही ये इस स्टेट के सबसे पॉपुलर फेस्टिवल में शामिल हो गया। अब बात करते हैं मणिपुर के उन जगहों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं। मणिपुर में एक झील है जिसे भारत के पूर्वोत्तर हिस्से की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। इस झील का नाम है लोकतक झील, जो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील है। ये इस झील को लेकर सबसे खास बात है कि एक ऐसी झील है जिसमें आइलैंड तैरते नजर आते हैं। झील में तैरने वाले इन आइलैंड्स को फुमड़ी कहा जाता है। ये दुनिया की इकलौती फ्लोटिंग झील है और इस झील पर दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क मौजूद है, जिसका नाम किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। छोटे छोटे टापू को मिलाने के बाद इस नेशनल पार्क को बनाया गया है। जानवर ठीक से इस पार्क में रह सके, इसके लिए कई बार तो इस पार्क को छोटा भी करना पड़ चुका है। इस पार्क में एक से एक पशु पक्षी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ब्लैक ड्रोंगोज, जंगल क्रो, ब्रो एंटेलियर, कोबरा, पाइथन सहित 1000 से भी ज्यादा पशु पक्षी शामिल है। मणिपुर में सबसे ज्यादा चाय के बागान है। आप उखरूल के चाय के बागान घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा जुको वैली, विलोंग खुल्लेन, सेंद्रा आइलैंड, श्री श्री गोविंद मंदिर और वॉर सीमेंट्री जा सकते हैं। और अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आप थौबल शहर या फिर चंदेल जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप मणिपुर में कैसे जा सकते हैं। लगभग हर स्टेट से यहाँ जाने की सुविधा दी गई है। मणिपुर में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट बना हुआ है। राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि मणिपुर राज्य के बीचों बीच स्थित है। ट्रेन द्वारा मणिपुर जाने के लिए आपको नागालैंड के दीमापुर के रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, जहाँ से इम्फाल के बीच की दूरी लगभग 215 किलोमीटर है। आप स्टेशन पर उतरकर बस या अन्य किसी साधन के द्वारा मणिपुर आसानी से पहुँच जाएंगे। आपको बता दें कि मणिपुर घूमने जाने का बेस्ट समय सर्दियों का माना जाता है, क्योंकि उस दौरान यहाँ का मौसम घूमने के लिए अच्छा होता है। चलिए अब बताते हैं आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मणिपुर के एक ट्रिप में आप अगर 7 से 8 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं तो लगभग
12 से 15 हजार के आसपास का खर्च होगा, जो कि काफी सस्ता है। तो दोस्तों ये था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का खूबसूरत राज्य मणिपुर। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। अगर आप में से कोई मणिपुर से है या फिर नॉर्थ ईस्ट से है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने ये शहर कभी विजिट किया है तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।